student, I Rohit Kumar going to cover the topic here. I am going to read about the spinal cord. The spinal cord extends from the base of the brain to almost the lower end of the backbone. स्पाइनल कोड जो है वो बेस ऑफ द ब्रेन से लोअर ऑफ द एंड ऑफ द बैकबोन तक मतलब फिक्स रहता है. इट इज इनक्लोज इनसाइड द टफ बोनी बट फ्लेक्सिबल स्पाइन. ये फ्लेक्सिबल स्पाइन होता है, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल बोनी लाइक स्ट्रक्चर यानी बैकबोन में फिक्स रहता है. इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स. और स्पाइनल कोड ही है पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है उससे नर्व से कनेक्टेड होता है और मैसेज सेंड करने का और मैसेज बैक करने का काम करता है. नाउ नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. नर्व्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो मैसेज को कैरी करता है ब्रेन तक, है ना, और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से मैसेज को कैरी करके फॉरवर्ड करता है ब्रेन तक. नर्व्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हार्ट हेड एंड द नेक ज्वाइंट ब्रेन डायरेक्टली. नर्व जो है हेड और जो हेड का और नेक का है वो ब्रेन से डायरेक्टली ज्वाइंट होता है. However, nerves from the other part of the body join each side of the spinal cord. और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में नर्व जो है वो स्पाइनल कोड से ज्वाइंट होता है. द स्पाइनल कोड लीड्स टू द ब्रेन. और स्पाइनल कोड जो है वो ब्रेन को लीड करता है, मतलब ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम, पूरे बॉडी का मैसेज पहुंचाने का काम स्पाइनल कोड करता है, क्योंकि स्पाइनल कोड से ही हमारे बॉडी का मतलब नर्व जो है वो जुड़ा होता है. नर्व्स आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ फाइबर. नर्व जो है वो बंडल ऑफ फाइबर से बना होता है. नाउ काइंड्स ऑफ नर्व्स क्या है? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नर्व्स. फर्स्ट सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़े होते हैं, है ना. नाउ मोटर नर्व्स जो है वो क्या करता है? द नर्व विच कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन एंड और द स्पाइनल कोड टू द मसल्स और ग्लैंड्स आर कॉल्ड मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स जो वो नर्व्स होते हैं जो मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कोड से कैरी करके मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड नर्व. मिक्स्ड नर्व मतलब दोनों का मिक्सचर. द नर्व विच कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग मैसेज बैक फ्रॉम द ब्रेन इज कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स. वो नर्व्स जो ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाए और फिर मैसेज बैक ब्रेन से मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचाए, उसे हम लोग मिक्स नर्व्स कहते हैं. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल आवर एक्शन. नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे सारे एक्शन को कंट्रोल करता है. सम ऑफ आवर एक्शन आर ऑटोमेटिक. उसमें से कुछ एक्शन जो है वो ऑटोमेटिक है, जो हम लोग बिना थिंक किए हुए, बिना सोचे हुए कर देते हैं, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. सच एक्शन आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड. और वैसे एक्शन जो है वो स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, when our finger come too close to a hot object, the sensory nerves immediately pass a message to the spinal cord. जब हम लोग के पास कोई गर्म पैन वगैरह आता है, अगर हम उसको टच कर देते हैं तो हमारा सेंसरी नर्व तुरंत हमको वहाँ से हैंड को हटाने को कहता है ना. लेकिन जब मतलब हमारे आँख के पास कोई भी चीज़ आता है और हमारा आँख का आईलिड जो है वो अचानक से बंद हो जाता है, ये जो एग्जाम्पल है वो रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है. और अगर हम लोग जो हाथ टच किए गर्म को और अपने हाथ को तुरंत हटा लिए, तो ये जो मतलब हम लोग मिली ऑफ सेकेंड्स में अपने हाथ को हटा लेते हैं गर्म ऑब्जेक्ट छू के, तो ये जो है वो कैसा एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है. ब्लिंकिंग ऑफ आईज, वाटरिंग ऑफ द माउथ आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. ब्लिंकिंग ऑफ आईज और वाटरिंग ऑफ द माउथ जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन क्या है? द ऑर्गन विच कनेक्ट अस टू आउटसाइड वर्ल्ड एज नोन एज सेंस ऑर्गन. ऑर्गन जो हम लोग को आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ता है उसे सेंस ऑर्गन कहते हैं. द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन. हमें पता है कि 5 सेंस ऑर्गन क्या है? आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है और स्किन है. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द आईज. द आईज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. आईज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है. ईच आईबॉल इज
set in a deep bony socket and it is further protected by the eyelid and eyelashes। और सारे आँख जो है जितने भी सबके पास आँख है वो बोनी सॉकेट से मतलब सेफ होता है और आईलिड और आईलैशेस से सेफ होता है। दिस हेल्प टू कीप डस्ट एंड डर्ट आउट ऑफ आवर आईज। इससे क्या होता है कि डस्ट और डर्ट हमारे आँख में नहीं पहुँचता है और सेफ रहता है डस्ट और डर्ट से। नाउ इन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई देयर इज अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड द कॉर्निया। हम लोग के आँख के पास एक सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया होता है, उसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। और द कलर्ड सर्किल इन द आई इज कॉल्ड आइरिस। और जो कलर्ड सर्किल है हमारे आँख में उसे हम लोग आइरिस बोलते हैं। ह्यूमन आई का डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग इसे अपने कॉपी में बना लीजिएगा। द पीपल विच लुक्स लाइक अ ब्लैक स्पॉट इज एन ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स द लेंस। और पीपल जो कि ब्लैक स्पॉट की तरह हमारे आँख में दिखता है, उसी से हमारे आँख में लाइट एंटर करता है और हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। अ सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। और सेंसरी नर्व्स को हम लोग ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं, जो आई से ब्रेन को जोड़ता है, जो आई से ब्रेन को जोड़ता है। नाउ केयर ऑफ द आईज, हम लोग अपने आँख का सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। वॉश योर आईज रेगुलरली विद द क्लीन वाटर। हम लोग को अपना आँख को हमेशा क्लीन वाटर से धोना चाहिए। कभी भी डीम लाइट में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है हमारा आँख कमजोर होता है। कभी भी मूविंग व्हीकल में भी बुक को रीड नहीं करना चाहिए, इससे हमारा आँख जो है वो स्ट्रेन होने लगता है। ऑलवेज सीट एटलीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम द टीवी। टीवी से हमेशा 6 फीट की दूरी बना के ही टीवी को देखना चाहिए और ज़्यादा समय तक टीवी और कंप्यूटर पे गेम वगैरह नहीं खेलना चाहिए और मोबाइल पे भी। डू नॉट रीड व्हाइल लाइंग डाउन। कभी भी सो के पढ़ाई नहीं करना चाहिए। जब भी पढ़ाई करें तो ये ध्यान रखें कि बुक और आँख के बीच में डिस्टेंस हो। नेवर रब योर आइज विथ डर्टी टॉवल और डर्टी हैंड्स। कभी भी डर्टी टॉवल और डर्टी हैंड से आँख को रब नहीं करना चाहिए, इससे इन्फेक्शन होता है। डू नॉट यूज एनी वंस एल्स टॉवल्स और हैंडकरचीफ इफ यू हैव एनी आई इन्फेक्शन। अगर आपके पास कोई आई इन्फेक्शन है तो आप किसी का टॉवल और हैंडकरचीफ यूज न करें। टेल योर टीचर और पेरेंट इफ यू कैन नॉट रीड दैट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर ब्लैक बोर्ड या आपके स्कूल के बोर्ड पे कुछ लिखा हो और अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप अपने टीचर या पेरेंट्स को बोलिए, शायद आपके आँख में प्रॉब्लम हो सकता है। Now about other sense organ we will read in next video. Thank you so much. Sarvodaya Namaskar.